हेलो फ्रेंड्स, जब आप बोलते हैं जैसा कर्म वैसा फल, जैसा मन वैसा विचार, जैसा बाप वैसा बेटा, क्या आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में परेशानी होती है? तो ये वीडियो आपको सिखाएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं लाइक। लाइक के बाद आप बोलते हैं उस पहले नाउन को, और उसके बाद अगर आप लिख रहे हैं तो कोमा, और कोमा के बाद आप से लाइक लिखते हैं या बोलते हैं, और उसके बाद आप सेकंड नाउन का यूज करते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल्स की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। जैसा मन वैसा विचार, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइक माइंड लाइक थॉट्स। लाइक माइंड लाइक थॉट्स। जैसा कर्म वैसा फल, तो इसे बोलेंगे लाइक डीड्स लाइक रिजल्ट। लाइक डीड्स लाइक रिजल्ट्स। जैसा शिक्षक वैसे छात्र, तो हम बोलेंगे लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट्स। लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट्स। जैसा बाप वैसा बेटा, तो इसे बोलेंगे लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। स्ट्रक्चर नंबर 2, जब बोलना हो जैसे हंसते हंसते वो रोने लगा, बोलते बोलते वो चला गया, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, चलते चलते मैं थक गया। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप किसी एक काम को करते हुए किसी और काम के होने की बात करते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो काम हो रहा है या फिर जो काम हो रहा था के लिए वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। तो साथ ही इसके यूज करने का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आप बोलते हैं वो सेकंड एक्शन जो हुआ, एक्चुअल में वो एक सेंटेंस ही होता है, और उसके बाद आप बोलते हैं वाइल। वाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। वह बोलते बोलते बाहर चला गया, तो इसे बोलेंगे ही वेंट आउट वाइल स्पीकिंग। ही वेंट आउट वाइल स्पीकिंग। मैं हंसते हंसते रोने लगा, तो आप बोलेंगे आई बिगिन टू क्राई वाइल लाफिंग। आई बिगिन टू क्राई वाइल लाफिंग। कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, तो आप बोलेंगे यस्टरडे आई वेंट टू स्लीप वाइल रीडिंग। यस्टरडे आई वेंट टू स्लीप वाइल रीडिंग। वह फोन चलाते चलाते पढ़ाता है, तो मैं बोलूँगा ही टीचीज वाइल यूजिंग फोन। ही टीचीज वाइल यूजिंग फोन। मैं गीत सुनते सुनते चाय बनाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई मेक टी वाइल लिसनिंग म्यूजिक। आई मेक टी वाइल लिसनिंग म्यूजिक। नेक्स्ट है चलते चलते मैं थक गया, तो इसे हम बोलेंगे आई गोट टायर्ड वाइल वॉकिंग। आई गोट टायर्ड वाइल वॉकिंग। स्ट्रक्चर नंबर 3, जब आपको बोलना है क्या लगते हो तुम मेरे, क्या लगती है वो तुम्हारी, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा, क्या लगते हो तुम इसके, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आप जिस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट। व्हाट के बाद आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर का प्रयोग होगा। उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे टू, और टू के बाद आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप सबके लास्ट में लगाएंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आपका आई है तो आप एम का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। क्या लगती हो तुम्हारी, तो इसे हम बोलेंगे व्हाट इज सी टू यू। व्हाट इज सी टू यू। क्या लगते हो आप उसके, तो इसे आप बोलेंगे व्हाट आर यू टू हर। व्हाट आर यू टू हर। क्या लगता हूं मैं तुम्हारा, तो आप बोलेंगे व्हाट एम आई टू यू। व्हाट एम आई टू यू। क्या लगते हो तुम मेरे, तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू टू मी। व्हाट आर यू टू मी। क्या लगते हैं वो तुम्हारे, तो आप बोलेंगे व्हाट आर दे टू यू। व्हाट आर दे टू यू। और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या लगते हैं आप इस लड़के के, तुम्हें समझाते समझाते मैं थक गया, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको
ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आज का ये स्ट्रक्चर्स आपको कितने समझ में आए। तो मिलते हैं ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।